नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान की भूमि। आज अपने देश के प्राचीन इतिहास को लेते हुए मैं आज आपके समक्ष वीर योद्धा डूंगर सिंह भाटी का परिचय आपके समक्ष रखना चाहूँगा। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि राजपूतों की भूमि पर ऐसे ऐसे वीरों के बारे में वर्णन मिलता है जिसको सुन करके, जिसको देख करके और जिसका विवरण जानकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज मैं आपके समक्ष जो डूंगर सिंह भाटी के संबंध में बताने जा रहा हूं, राजपूताना वीरों की भूमि है राजस्थान। यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं जिस पर राजपूती खून ना बहा हो, जहाँ किसी जुंझार का देवालय ना हो, जहाँ कोई युद्ध ना हुआ हो। भारत में मुस्लिम आक्रांताओं को रोकने के लिए लाखों राजपूत योद्धाओं ने अपना खून बहाया है। बहुत सी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में दब गई हैं। इसी संदर्भ में एक सच्ची घटना है जो कि जैसलमेर की है। उस समय जैसलमेर और बहावलपुर वर्तमान पाकिस्तान में दो पड़ोसी राज्य थे। बहावलपुर के नवाब की सेना आए दिन जैसलमेर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में डकैती, लूट पाट करती थी, परंतु कभी भी जैसलमेर के भाटी वंश के शासकों से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों एक बार जेठ माह की दोपहरी में दो राजपूत वीर डूंगरपुर सिंह जी उर्फ पन्नराज जी, जो कि जैसलमेर महारावल के छोटे भाई के पुत्र थे, और उनके भतीजे चाहड़ सिंह जिसकी शादी कुछ दिन पूर्व ही हुई थी, दोनों वीर जैसलमेर बहावलपुर की सीमा से कुछ दूरी पर तालाब में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक बहुत जोर से शोर सुनाई दिया और कन्याओं के चिल्लाने की आवाजें आईं। उन्होंने देखा कि दूर बहावलपुर के नवाब की सेना की एक टुकड़ी जैसलमेर रियासत के ही ब्राह्मणों के गांव काठाड़ी से लूटपाट कर अपने ऊंटों पर लूटा हुआ सामान और साथ में गाय ब्राह्मणों की औरतों को अपहरण करके जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तभी डूंगर सिंह उर्फ पनराज जी ने भतीजे चाहड़ सिंह को कहा कि तुम जैसलमेर जाओ और वहां महारावल से सेना ले आओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। लेकिन चाहड़ समझ गए थे कि काका जी कुछ दिन पूर्व विवाह होने के कारण उन्हें भेज रहे हैं। काफी समझाने पर भी चाहड़ नहीं माने और अंत में दोनों वीर क्षत्रिय धर्म के अनुरूप धर्म निभाने, गौ ब्राह्मण को बचाने हेतु मुस्लिम सेना की ओर अपने घोड़ों पर तलवार लिए टूट पड़े उनके ऊपर। डूंगर सिंह को एक बड़े सिद्ध पुरुष ने सुरक्षित रेगिस्तान पार कराने और अच्छे सत्कार के बदले में एक चमत्कारिक हार दिया था, जिसे वो हर समय गले में पहनते थे। दोनों वीर योद्धा मुस्लिम टुकड़ी पर टूट पड़े और देखते ही देखते बहावलपुर सेना की टुकड़ी के लाशों के ढेर गिरा दिए। कुछ समय के पश्चात वीर चाहड़ सिंह भतीजे भी वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसे देखकर क्रोधित डूंगर सिंह जी ने दुगने आवेश में युद्ध लड़ना प्रारंभ कर दिया। तभी अचानक एक मुस्लिम कायर सैनिक ने पीछे से वार कर दिया और इसी वार के साथ उनका शीश उनके धड़ से अलग हो गया। किंवदंती के अनुसार शीश गिरते वक्त अपने वफादार घोड़े से बोला, बाजू मेरा और आंखें तेरी। डूंगर सिंह भाटी युद्ध में जुझारू रूप में घोड़े में ने अपने स्वामी भक्ति दिखाई। वह धड़ शीश कटने के बाद भी लड़ता रहा, जिससे मुस्लिम सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए और डूंगर जी का धड़ घोड़े पर पाकिस्तान के बहावलपुर के पास पहुंच गया। तब लोग बहावलपुर नवाब के पास पहुंचे और कहा कि एक बिना शीश के आदमी बहावलपुर की तरफ उनकी टुकड़ी को खत्म करके गांव के गांव तबाह कर जैसलमेर से आ रहा है। वह सिद्ध पुरुष भी उसी वक्त वहीं थे जिन्होंने डूंगर सिंह जी को वो हार दिया था। वह समझ गए थे कि वह कोई और नहीं, डूंगर सिंह ही हैं। उन्होंने 7 कन्या नील लेकर पोल दरवाजे के ऊपर पर खड़ी कर दी और जैसे ही डूंगर सिंह नीचे से निकले, उन कन्याओं के नील डालते ही धड़ शांत हो गया। न मृत्यु का भय वीरों न जीवन से प्रीत शीश कटे पर धड़ लड़े
यही राजपूती रीत। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, न मृत्यु का भय वीरों, न जीवन से प्रीत, शीश कटे पर धड़ लड़े, यही राजपूती रीत। भावलपुर जो कि पाकिस्तान में है, जहाँ डूंगर सिंह भाटी जी का धड़ गिरा, वहाँ इस योद्धा को मुंडा पीर कहा जाता है। इस राजपूत वीर की समाधि मजार पर उनकी याद में हर वर्ष मेला लगता है और मुसलमानों द्वारा चादर चढ़ाई जाती है। वहीं दूसरी ओर भारत के जैसलमेर का मोकला गांव है, जहां उनका सिर शीश कटकर गिरा, उसे डूंगर पीर कहा जाता है। वहां एक मंदिर बनाया हुआ है और हर रोज प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। डूंगर पीर की मान्यता दूर दूर तक है और दूर दराज के लोग मन्नत मांगने वहां पर आते हैं। आज हम याद करते हैं इस महान योद्धा को, इस महान राजपूत को, इस महान योद्धा डूंगर सिंह भाटी को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए ब्राह्मणों की रक्षा की, अपने मातृभूमि में किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं किया, लेकिन इस वीरता में उन्होंने अपने सबसे बहुमूल्य अमूल्य जीवन को बलिदान कर दिया, प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, हे परमात्मा, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा आने वाले सभी राजस्थान के राजपूत वीरों में उनकी प्रेरणा से उनके अंदर वीरता का प्रादुर्भाव हो और देश के विकास के लिए, देश की जीत के लिए यह राजपूत वीर हमेशा आगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की यह रचना समाप्त करता हूँ। धन्य है राजस्थान की भूमि, धन्य है योद्धा डूंगर सिंह भाटी, धन्य है सभी राजपूत वीर, धन्य है वहाँ की महिलाएं जिन्होंने जौहर व्रत करके अपने इज्जत की, अपने सम्मान की रक्षा की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी परिवार के लिए। आप शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ, सुखी, संपन्न और खुश रहें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।